ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो लोग हैं कॉमन मिस्टेक ऐसा क्या करते हैं जिससे 90% लोग जो है अपना पैसों को खो देते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग जो है पैसा खो देते हैं। 99% चांसेस यही रहता है जो न्यू कमर रहते हैं उनका जो है 90% अपना पैसा खो देते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना रिस्की है कि इसको अच्छे से किया तो आप बम्पर प्रॉफिट बना सकते हो, बट अगर थोड़ी सी गलती आपकी पूरी इनकम को या फिर आपका पूरा बैंक बैलेंस आपको पूरा जीरो कर देगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की है जिसमें कॉमन सी मिस्टेक्स होती है जो कि अभी हम डिटेल में बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक है प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉफिट, यानी कि वो मार्केट में एंटर करते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन खेलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये भी नहीं जानते हैं कि इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। ये भी नहीं प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा भी नहीं होगा या फिर नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं ये भी नहीं पता रहता। चलो एक एग्जांपल के साथ समझिए। जो न्यू कमर्स क्या करते हैं, जो एंट्री करते हैं ऑप्शन मार्केट में, वो क्या करते हैं सबसे पहला वो चलो एक एग्जांपल समझ। एक आदमी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको जाना है, ठीक। तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर जो है इसको दूरी है। तो 500 किलोमीटर इसको जाना है, ठीक। तो ये आपका ऐसा एक जगह से दूसरे जगह की जो बीच की दूरी है 500 किलोमीटर है, तो ये कैसे जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ ऑप्शन बचा रहता है यहाँ पर, वो पैदल चले जाएगा, ठीक। यानी कि 500 किलोमीटर पैदल चले जाना एक जगह से दूसरे जगह 500 किलोमीटर, वो भी एक दिन में जाना पड़ता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मैं तो कहूँगा नहीं। तो जो बेसिकली जो न्यू ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो यही करते हैं। जो पुराने यानी कि एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या करते हैं, बाइक ले लेते हैं, ठीक। बाइक के थ्रू जाते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस भी समझो 20। तो ये क्यों समझ जाइए, इसको पहला केस में क्या हो रहा है, वो पैदल जा रहा है। दूसरा केस में बाइक मिल रहा है और डिस्टेंस भी कम है, 20 किलोमीटर जा रहा है और बाइक से चले जा रहा है। और फर्स्ट केस में न्यू अपकमर क्या है, 500 किलोमीटर भी जाना है और वो पैदल भी जाना चाहता है। तो ऐसे में कौन सा पॉसिबिलिटी है कि जो हो सकता है, यानी कि इसमें ऊपर वाला जो फर्स्ट केस है 1% भी चांस नहीं है कि वो पॉसिबल है। और दूसरा केस में 1 किलोमीटर एक से दूसरे जगह जाने के लिए 20 किलोमीटर बाइक है, तो इसका जो चांसेस है बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% समझ लीजिए, ठीक। तो इसमें पहुंच ही जाएगा। तो यही होता है ऑप्शन मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले जो न्यू इन्वेस्टर जो आते हैं वो बहुत ऐसे ट्रेड लेते हैं जैसे कि उनको सब आता है। समझो स्ट्राइक प्राइस जो है, समझो अभी चल रहा है 39800, ये है स्ट्राइक प्राइस, ठीक। तो जो पुराने हैं यानी कि एक्सपीरियंस जो रहते हैं, अगर उनको लगे कि मार्केट बढ़ने वाला है तो वो उसको क्या करते हैं, सीई ऑप्शन जो है बाय करते हैं। मैं बाय पोजीशन की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की नहीं, ठीक। सीई को बाय करते हैं 39800, ये अभी जो है स्ट्राइक प्राइस है। अब जो स्मार्ट ट्रेडर है यानी कि जो एक्सपीरियंस है वो क्या करेगा, 40000 सीई पे खरीद लेगा, यानी कि 39,800 को 40,000 सीई पे वो बाय करेगा। लेकिन जो नए ट्रेडर क्या करते हैं, वो 41,000 पे वो इन्वेस्ट करता है या फिर 42,000 पे इन्वेस्ट करता है। यानी कि उसको जाने का इसका जो है, जो पुराने वाला है वो नियर एटीएम जो है उसको पिक करता है, और जो न्यू ट्रेडर है वो क्या करता है, पार ओटीएम उसको यूज करता है। यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जाने के वो क्या करता है, फर्स्ट केस में तो समझ आ गए, ये एटीएम है, एटीएम यानी कि एट द मनी, यानी कि अभी चल रहा है 39800, ठीक। तो अगर न्यू इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि ये पार ओटीएम लेते हैं, पार ओटीएम, ठीक है। तो एक वो 41,000 का जो है सीई लेता है, यानी कि इसको लगेगा कि अभी 39,800 है, ये 41,000 तक जाएगा, जो कि पॉसिबल होता नहीं है मैक्सिमम टाइम, ठीक। और तीसरा केस ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड है वो क्या करता है, नियर एटीएम लेता है, ओटीएम ही लेता है बट नियर एटीएम,
ठीक। तो ऐसे में इस केस में क्या होता है, नियर एटीएम लेता है तो क्या होता है, तीसरा केस में नियर एटीएम, ठीक, ओटीएम ही लेता है या फिर ओटीएम या फिर एटीएम लेता है। अब एटीएम क्या था 39800 था, ठीक, ये क्या करता है 40,000 का सी ही लेता है, जो कि पॉसिबल है, सिर्फ 200 पॉइंट्स का जो है 200 पॉइंट्स जो है इसको अचीव करना रहता है। बट उसमें क्या जो न्यू कमर क्या होता है वो 1200 जो है इतना पॉइंट गेन करना पड़ता है, ठीक। और इसमें क्या होता है जो पास में रहता है, यानी कि जिसका डिस्टेंस बोल रहा हूँ, सो इसमें क्या है 41,000 जाने के लिए उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑप्शन ग्रीक होता है, विक्स होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही स्लो जाता है। बट जो नियर एटीएम है तो उसमें क्या होता है विक्स भी ज़्यादा अच्छा रहता है, ऑप्शन ग्रीक्स भी, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अच्छे से जल्दी उसको प्रोबेबिलिटी है कि हाई चांसेस है कि वो टारगेट अचीव होगा। बट जो न्यू होते हैं उनके टारगेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर की ऑप्शन को खरीद लेते हैं। यानी कि समझ गए, अगर वो 1 रुपया का शेयर, 1 रुपया का जो है लास्ट ट्रेड प्राइस लेते हैं, उसको सोचेंगे 100 रुपया हो जाए, ये पॉसिबल होता नहीं, ठीक। लेकिन जो पुराने यानी कि एक्सपीरियंस है वो क्या होता है 100 रुपया का लेते हैं, वो 1000 तक पॉसिबल है। ये होता है और ये नहीं होता, क्योंकि इसका जो है प्रोबेबिलिटी बहुत चांसेस कम है और इसकी ज़्यादा है। ये क्यों होता है ये आगे और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो इतना इजी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक बार में समझ जाना, ठीक। तो ये था पहला प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉफिट, यानी कि बिना जाने कि मुझे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, ये जाने बिना ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो न्यू अपकमर होते हैं उनका 1 to 10% ही चांसेस होता है कि वो अच्छे से अच्छे जो है उसमें ट्रेड करे, ऑप्शन ट्रेड करे, बट ये पॉसिबल होता नहीं है मैक्सिमम। इसी वजह से तो 99% जो है ऑप्शंस में लोग पैसा खो देते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, एवरेज अप विथ फॉलिंग मार्केट, यानी कि अब समझे उसने ऑप्शन ट्रेड लिया 30 रुपया, चलो स्ट्राइक प्राइस जो है उसने 30 रुपया लिया, ठीक। अब ये 30 रुपये से क्या हुआ गिर के 28 हो गया, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, 28 में क्या किया उसने एक और ट्रेड लिया, ठीक। उसके बाद फिर गिरा, उसके बाद 25 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद फिर गिर गया, यानी कि 25 पे फिर गिर गया, आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 20 पे आ गया, ठीक। तो ये है कि ऐसे क्या करते हैं जो न्यू रहते हैं, उसने 30 रुपया का पहले लिया, ठीक। अब उसके बाद उसका जो है नीचे गिर गया, अब वो पैनिक हो जाता है, डरने लगता है। अब वो फिर से दूसरा ट्रेड ले लेता है 28 पे, ठीक। 28 पे लेता है और सोचता है थोड़ा सा 29 पे जाएगा तो एवरेज होगा मेरा 29 का एवरेज होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट भी अच्छा होगा, और थोड़ा सा 30 रुपया होगा तो मैं 30 रुपया में बेचूंगा तो मेरे को 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, ये सोचेगा। बट यहाँ पर क्या होता है फिर से मार्केट फिर गिर गया, 25 पे आ गया। अब वो फिर से पैनिक हो जाता है, यार मैं फिर एक ट्रेड ले लेता हूँ 25 पे ट्रेड ले लिया, तो फिर उसका एवरेज कम हो गया, ठीक। एवरेज कम हो गया यानी कि 30 रुपया लिया, फिर उसका 28 हो गया, यानी कि इसका जो है एवरेज 29 हो गया। फिर उसके बाद 25 लिया तो फिर इसका भी एवरेज कम हो गया, डाउन हो गया। फिर उसके बाद 20 पे आया, 20 पे फिर से उसने फिर से ले लिया, यानी कि वो 4 बार लिया, 4 बार ट्रेड लिया, तो इसका एवरेज कितना होगा ऑलमोस्ट समझो 26 समझ लीजिए, ठीक। एग्जैक्ट नहीं है, 26 समझ लीजिए। अब उसका बाई प्राइस कितना हुआ 26, कितना ट्रेड लिया पूरा टोटल 4 लिया, ठीक। 4 लिया, उसके बाद क्या हुआ 20 रुपया था, अब फिर से गिर गया, वो 15 हो गया। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो मार्केट में क्यों नहीं बढ़ रहा, मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा, उसका पूरा रीजन जान के उसका जो है एनालिसिस कर ही नहीं पाता है। न्यू वाले जो बेसिकली जो न्यू रहते हैं उनको कुछ जान नहीं पता, बस एंटर कर लेते हैं, उसके बाद पच देते हैं, ठीक। तो ऐसा होता है। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, निगेटिव जा रहा है, तो आप फिर से दोबारा जो है अपना एवरेज अप करने की कोशिश में ना रहे और ट्रेड ना लें। अगर नीचे जा रहा है, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा तब तक आप ट्रेड ना लें, ठीक। ये तो हुआ दूसरा। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा,
रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी बताते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस को यूज़ ना करें, समझ गए, यूज़ नो यूज़, ठीक। तो स्टॉप लॉस क्यों यूज ना करें ये बता रहा हूँ। देखिए स्टॉप लॉस में क्या होता है, जो ऑप्शन मार्केट है यानी कि इंडेक्स में या फिर चाहे कहीं भी अगर ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहते हैं और ये इतने ज़्यादा जो है वॉलेटाइल होता है कि अगर आपने यहाँ पर समझ लीजिए 30 रुपया में ट्रेड लिया और उसने 25 रुपया का स्टॉप लॉस लगा लिया, तो ये ऐसा होता है कि ये 30 रुपया के एक ही बार में 25 रुपया में आ सकता है और उसके बाद फिर से 35 रुपया में जा सकता है और आपका 25 रुपया में पहुंच गया तो आपका एसएल हिट होगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होगा, जिससे आपका ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएगा। सो उसके बाद 35 तक जाएगा, उसके बाद 40 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, फिर उसके बाद कम भी आएगा, फिर एक ही बार में हो सकता है 25। तो ऐसे में स्टॉप लॉस आप ऑर्डर के साथ ना डालें। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप अपने माइंड में लगाइए स्टॉप लॉस। अगर आपको लगे कि मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं खो सकता तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे आपने 30 रुपया का ट्रेड लिया, आपको कमाना कितना है, ये अगर आपको 50 रुपया कमाना है तो आप 50 रुपये तक जो है आप टारगेट ये हो गया आपका। अगर आपको कितना तक नहीं खोना, यानी कि 20 रुपया आपका जो है एसएल लगाना चाहते हो तो आप एसएल लगाना ऑर्डर में मत, लेकिन आप ये सोच के रखना कि अगर ये 20 आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना। तो आप 20 का जो है आप देखिए वहाँ पर जो है रुक रहा है या फिर नहीं, तो एक ही बार में ऐसे ओके ऐसे जा रहा तो नहीं है, तो आप ऐसे देखिए अगर ये मार्केट गया 30 पे है अभी, उसके बाद नीचे आया 20 पे, ऐसे 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 आ रहा है 20 पे, ये जो है साइडवेज ले रहा है, तो वो वहाँ पर क्या है आप यहाँ पर स्क्वायर आप कर दीजिए, एसएल लगा दीजिए, यानी कि वहाँ पर आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए, ठीक। देन उसके बाद हम देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर रिवॉर्ड लिखा है बट ये रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब आपको माइंड में सबसे पहले ये फिक्स करना है कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं और कितने तक आप लॉस ले सकते हैं। तो आपको 2:1 जो है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जा सकता है मेरे हिसाब से, सभी के हिसाब से नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आपने 100 रुपया जो है ट्रेड लगा दिए, ट्रेड में लगा दिया, आप टारगेट लगा दिए 150, ठीक। आपको 150 तक जो है इसको टारगेट फिक्स करके रखे पहले, उसके बाद जो है ना आप जो इसका कितना तक लॉस ले सकते हैं। तो अब मैं आप समझ लीजिए 25 रुपया तक रिस्क मैं ले सकता हूँ, 50 रुपया मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ और रिस्क जो है लॉस 25 रुपया कर सकता हूँ। सो 75 रुपया तक अगर गया तो मैं इस ट्रेड को स्क्वायर अप कर दूंगा, ये आप फिक्स कर लीजिए, ठीक। ये मेरे हिसाब से बात है, आप क्या सोचते हो वो आपकी सोच है, बट ये 2:1 जो है वो अच्छा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है और मेरे हिसाब से मैं यही मानता हूँ। अगर मैं 150 तक जाए यानी कि 50 रुपया कमाऊँगा तो मेरे को 25 रुपया लॉस होगा तो भी चलेगा। अगर मैं इसी तरह 10 ट्रेड ले रहा हूँ एक दिन में, ठीक है, तो 10 ट्रेड में मेरा 7 जो है मेरे हिसाब से चला और 3 जो है मेरे अगेंस्ट चला, ठीक। तो इसमें 50 रुपया कमाया एक ट्रेड का और इसमें जो है मेरा 3 × 25 = 75 या और ये हो गया 735 305, यानी कि मेरे को 275 जो है 10 ट्रेड में 275 रुपया जो है प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ये हो गया जनरल सी बात, ये हो गया सिर्फ अगर एक एक लॉट लेंगे तब। तो फिर उसके बाद अगर हम मल्टीपल जो है लॉट एक ही बार में लें, समझ लीजिए 10 लॉट ले लिए एक ट्रेड में, ठीक। तो 10 ट्रेड में आप ऐसा मान लीजिए अगर वो 50% यानी कि 50% गया तो आप क्या करते हैं 50% अपना स्टेक को यानी कि स्क्वायर अप कर दीजिए अपना ट्रेड को, ठीक। यानी कि 10 लॉट में से 5 लॉट जो है स्क्वायर अप कर दीजिए, 50% तो आपको प्रॉफिट हो गया और उसके बाद जो है 2 जो लॉट जो है 75% प्रॉफिट पे बेच दीजिए, ठीक। उसके बाद 2 और जो है 100% पे, यानी कि 100 रुपया
200 रुपया होने के बाद भेज दीजिए। बचा एक जो लॉट है उसको तब तक रखिए जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल ना हो। ट्रेंड रिवर्सल मतलब अब जो मार्केट है ऐसे वैसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जब तक आपको नहीं लगे कि अब ये नीचे गिरने वाला है तब तक रखे रहिए। यानी कि ये तो गया 100%, अब यहाँ पर जाने के बाद हो गया 250% जो है इसका, 250 नहीं 210 समझ लीजिए, यहाँ पर तक गया। ठीक, 210 जाने के बाद ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, आपको सम ऐसा लग रहा है अब मार्केट गिरने वाला है, तो आप 200 पॉइंट आने के बाद इसको भी स्क्वायर अप कर दीजिए। तो ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि ये आपको जैकपॉट दिला सकता है, जैकपॉट। ठीक, तो इसमें टोटल आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये जानिए। तो 50% जो है ये तो कमा लिया, यानी कि 5 लॉट यानी कि 50 रुपया इंटू 5। ठीक, 5 रुपया 5 के हिसाब से 50 रुपया, और ये 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 150 25 250, देन उसके बाद 100% यानी कि 200, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200, देन उसके बाद ये 200। ठीक, यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट जो हुआ इस हिसाब से वो हो गया 200 200 200 400, यानी कि 800 जो है इसमें आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक, 800 प्रॉफिट हो गया। अगर आप टोटल पूरा ऐसे ट्रेंड रिवर्सल होते तक रखते तो 200 सभी का होता और 10 जो है उसमें से यानी कि 2000 जो है आपको प्रॉफिट होता है, बट आपने 800 ही सिर्फ कमा पाए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक, देन उसके बाद अगर आपने 50 स्क्वायर अप करने के बाद 50% यानी 5 जो है स्क्वायर अप करने के बाद वो रिवर्स होता तो क्या होता, तो अब 40 पे 2 बेच दिए, उसके बाद 20 पे 2 बेच दिए, फिर उसके बाद 10 पे 1 बेच दिए। ठीक, तो अब इसमें टोटल कितना हुआ देखिए, 5 इंटू 25 5 यानी कि 250 इसमें प्रॉफिट हो गया। देन उसके बाद 4 यानी कि 140 में, यानी कि इसमें 40 रुपया जो है 40 इंटू 2 80 हो गया। देन उसके बाद 20 इंटू 2 यानी 40, देन उसके बाद प्लस 10। ठीक, तो इसको टोटल करके एवरेज कर दीजिए, 80 40 120 10 30 280 400 समथिंग इधर आ रहा है, यानी कि आपको 400 के आसपास लगभग जो है प्रॉफिट हो रहा है, और उसमें जो है 800। ठीक, तो इसमें इतना प्रॉफिट हो गई और इसमें 400। अगर इसमें टोटल जो है 50% स्क्वायर अप नहीं किया होता तो क्या होता, सबसे यहीं तक आते तक रखते, यानी कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, यानी कि सिर्फ 100 रुपया ही प्रॉफिट होता 10 जो है लॉट का, 10 का लॉट का एक ट्रेड का। ठीक, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक, देन उसके बाद 5वां जो है मेन जो है वो पार ओटीएम लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट को ही इसमें कवर कर लिया। पार ओटीएम यानी कि बहुत दूर का जो है डिस्टेंस का जो है 500 किलोमीटर पैदल चलना ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि पार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को कभी ना ले। ठीक, जो नियर एटीपी जो है उसको एटीपी नॉट नियर एटीएम को ही ले लें। ठीक, देन इसके बाद है ओवर ट्रेडिंग यानी कि आपने एक ट्रेड लिए लॉस किया, 2 ट्रेड लिए फिर लॉस हुआ, फिर से एक ट्रेड फिर लॉस हुआ, फिर ट्रेड लॉस, एक गेन, एक इसमें प्रॉफिट, 2 में प्रॉफिट हुआ 5 में लॉस हुआ, ऐसे में भी लॉस होते हैं, तो ओवर ट्रेड ना करें। देन उसके बाद हाफ नॉलेज और लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ आप इसमें एंट्री अच्छे से नहीं बन पाता है। आपको अच्छा पैसा कमाना है तो एंट्री करिए पेपर ट्रेड के साथ, यानी कि पहले पेपर ट्रेड करें, उसके बाद जो है आप इसमें इन्वेस्ट करें, यानी कि इन्वेस्ट नहीं ट्रेड करें। सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें। ठीक, पेपर ट्रेडिंग करने से आपको एक्सपीरियंस आता है, बट एक्साइटमेंट पेपर ट्रेडिंग में नहीं रहता क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगा रहता, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट नहीं रहता और बोर भी होते हैं। सो पेपर ट्रेड करना बोरिंग होता है, बट 90 डेज तक अगर आप पेपर ट्रेड करोगे तो 100% श्योर कि आप पैसा कम से कम लॉस करोगे, यानी कि कम से कम लॉस करोगे। सो इसमें लॉस होता बहुत ज़रूरी है, बट
इसमें प्रॉफिट बम्पर होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आते ही इसीलिए क्योंकि लोग इसमें इजीली पैसा बनाए, लेकिन यहाँ पर पैसा बनता नहीं, बिगड़ जाता है, यानी कि लूट जाता है। ठीक, लूट जाता है या बोलो लॉस हो जाता है। सो बी केयरफुल एंड थोड़ा सा पेपर ट्रेड कर लो। हालांकि सुनने वाले तो आप हो नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता था, पेपर ट्रेड करने की कोशिश करता था, फिर उसके बाद पैसा लगा के स्टार्ट में मैंने भी कुछ खो दिए थे पैसे। ठीक, तो पेपर ट्रेड करें, एक्सपीरियंस इससे हो जाएगा। बट आप सोचोगे यार पैसा लगा के एक्सपीरियंस कराएंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है यार, यही सोचोगे आप, डेफिनेटली यही सोचोगे, बट आप पैसा खो दोगे, ये मेरी गारंटी है। सो पेपर ट्रेड करने की कोशिश करें, देन उसके बाद मनी से अपना ट्रेड लेना स्टार्ट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, अगर पसंद आने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद कमेंट करें कि आपको और क्या वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और ऐसे आपको न्यू कंटेंट मिले। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय।